कहाँ तक पढ़ाए थे जी? पीडीएफ मिल गया है, देखें। हेडिंग दीजिए, पार्टनरशिप। साझेदारी। देखिए, पार्टनरशिप है क्या? तो इससे आसान टॉपिक कोई है नहीं, बस मात्र ही सूत्र है और उसी सूत्र पे सवाल बन जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमको कोई क्या खड़ा करना है, का बिजनेस खड़ा करना है, और पहले कोई इंसान है राम, और ये कोई फैक्ट्री लगवाना चाहता है, और वो फैक्ट्री लगा करोड़ का। तो मान लीजिए कि राम के पास है 5 करोड़। 5 करोड़ चाहिए तबे ना फैक्ट्री लगेगा हो। ऐसा नहीं होता है कि आधा काम हो गया तो आधा काम बाद में होगा, नहीं। बड़ा बड़ा बिजनेस वाला, जैसे कोई भी चीज बड़ा बड़ा चीज में इन्वेस्ट करना है, आपको फैक्ट्री लगवाना है, कुछ बहुत बड़ा कंपनी बनाना है, तो पैसा आपका, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हाँ। तब मान लीजिए इसका एक दोस्त है, 3 करोड़ रुपया, और एगो इसका दोस्त है हनुमान, उसके पास उससे ले लिया 2 करोड़ रुपया। बिजनेस पार्टनरशिप में क्या होता है कि राम राम के पास 5 करोड़ रुपया था, इसको चाहिए और 5 करोड़। ये गया अपना दोस्त श्याम के पास, बोला क्या है दोस्त, कहा कि नहीं यार, मेरे पास तो है नहीं 5 करोड़, लेकिन 3 करोड़ रुपया है। हनुमान के पास भी रुपया है, वो भी, उसके पास भी कुछ पैसा होगा, ठीक है। तो अगर कोई बिजनेस हुआ, कोई फैक्ट्री बना, कोई मतलब व्यापार हुआ, तो राम लगाया 5 करोड़ रुपया, उस राम अपना लगा रहा है, इस बात को समझ रहे हैं, और हनुमान लगा रहा है तो 10 करोड़, टोटल 10 करोड़ मिल गया। तो बिजनेस जो एम्पायर नहीं हो जाएगा, अंपायर क्रिकेट वाला मत समझिएगा, एम्पायर राज्य होता है, तो खड़ा हो जाएगा, मतलब बन जाएगा। तो जिस अनुपात, मान लीजिए कि कंपनी बन के तैयार हो गया, फैक्ट्री बन के तैयार हो गया, प्रॉफिट जो आएगा, प्रॉफिट समझ रहे हैं ना, लाभ जो आएगा, कि अगर 10 रुपया लाभ आया, ठीक, मान लीजिए कि 10 रुपया नहीं, 10 करोड़ रख लीजिए, 10 करोड़ लाभ आया, तो बताइए, तक का तीनों के बराबर बराबर दे देंगे, 10/3, 10/3, 10/3। पैसा लगाया रहेगा, उसको उसी अनुपात में ना बांटेंगे हो लाभ को। अगर मान लीजिए कि ई लगाया है 5, देखिए 5 5
बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो जो जिस अनुपात में पैसा लगाएगा, इस बात को समझे कि नहीं समझे? बोलिए। मतलब जो जितना पैसा लगाना उसी को क्या बोलते हैं? निवेश, इन्वेस्टमेंट नहीं बोलते हैं जी। लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, निवेश करेगा। जो जिस अनुपात में पैसा लगाएगा लाभ उसको उसी अनुपात में मिलेगा। प्रॉफिट जो है वो किस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इन्वेस्टमेंट के। तो यहाँ लिख देते हैं पी मतलब प्रॉफिट, ये आपको समझना है। प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है निवेश। तो जो प्रॉफिट है वो इन्वेस्टमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं? समझ। अब समानुपाती क्या होता है क्या नहीं होता है, ये चीज अनुपात में आप लोग को बताया है ना। ठीक है, कहने का मतलब क्या, जो ज्यादा पैसा लगाएगा ओकरा प्रॉफिट भी क्या मिलेगा? ज्यादा। और जो पैसा लगाएगा, बोलिए समझ रहे हैं? अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए अब यहाँ अगर मान लीजिए कि राम 5 करोड़ रुपया लगाया, दू समझ रहे हैं? श्याम लगाया 3 करोड़ रुपया 4 साल के लिए। तो बात समझ रहे हैं? हनुमान लगाया 2 करोड़ रुपया 1 साल के लिए। अब ध्यान दीजिए, ये अपना जो पैसा है ये क साल के लिए लगाया है? 2 साल के लिए। ये जो अपना लगाया है पैसा क साल के लिए लगाया? देखिए साझेदारी यही ना होता है जी, कि भाई तुम भी नहीं होता इसमें, लेकिन तुम भी पैसा लगाओ, तुम भी पैसा लगाओ, हम भी पैसा लगाते हैं, और उससे जो फायदा होगा अपना हम लोग बांट लेंगे। समझ रहे हैं? ऐसा बहुत सारा काम होता है, आसपास में भी होता है, नहीं होता है? तब तो देखिए, अब देखिए, तो अगर ये 5 करोड़ रुपया 2 साल के लिए लगाया तो ये कितना लगाया? 10 करोड़। ये कितना लगाया? 12 करोड़। ये कितना लगाया? ये तो 2 करोड़ लगाया। अब बताइए, अब बताइए तो अब जो लाभवा होगा का, जितना लाभवा होगा ओकरा में से आधा राम को दे देंगे। राम भले पैसा सबसे बेसी लगाया है लेकिन 2 साल के लिए लगाया है। देख रहे हैं? सबसे बेसी पैसा तो श्यामा ने लगा दिया जी। पैसा लगाया 3 करोड़, लेकिन कौशल के लगा दिया 4 करोड़। तो बोलिए लाभ सबसे ज्यादा राम को मिलेगा कि श्याम को मिलेगा? आई तो ऐसे ही चौपट है। देख रहे हैं, 1 साल लगेगा, मेरे पैसे नहीं होता। तो बात को समझ रहे हैं? तो मान लीजिए कोई फैक्ट्री बना तो ओकरा में श्यामा अपना पैसा 4 साल के लिए छोड़ दिया। जैसे देखिए इन्वेस्टमेंट में भी ऐसे ही होता है। जैसे मान लीजिए कोई आप LIC में पैसा लोग जमा नहीं करते हैं। LIC हो गया, बहुत सारा चीज है, सहारा हो गया। अब तो सहारा खैर खत्म हो गया, ओकरा तो लेके डूबिए गया। फिर आपका अब एगो नया सब आ गया है, क्रिप्टो करेंसी सब नहीं आ गया है जी। सब पे हो ही रहा है, सब आप लोग देख ही रहे हैं का सब है। तो ये सब शेयर मार्केट है। तो उस पर जितना साल के लिए जो ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है उसको ज्यादा प्रॉफिट होता है कि नहीं होता है? बस यहाँ पे उतना दिमाग नहीं लगाना है, बस सिंपल यही देखना है कि जो आपका प्रॉफिट है वो पहला चीज कौन पर डिपेंड किया? जो पैसा है, मतलब जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ओकरा पर निर्भर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और दूसरा किस बात पर निर्भर कर रहा है? देखिए टाइम पे निर्भर नहीं कर रहा है। बताइए, तो अभी जो लाभ होगा तो सबसे बेसी राम को मिलेगा कि श्याम को मिलेगा कि हनुमान को मिलेगा? श्याम को मिलेगा, तब मिलेगा रमुआ के, हनुमानवा का सबसे कम मिलेगा। तो मतलब कि जो प्रॉफिट है वो किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? टाइम पे। जो अधिक समय के लिए पैसा लगाएगा उसको अधिक प्रॉफिट होगा, जो कम समय के लिए लगाएगा ओकरा कम प्रॉफिट होगा। बोलिए इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? कोई दिक्कत? मतलब कि जो प्रॉफिट है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन्वेस्टमेंट के, वह समानुपाती है इन्वेस्टमेंट के। प्रॉफिट है डायरेक्टली प्रॉफिट, ठीक है। तो ऐसा कह सकते हैं कि प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। देखिए इसे प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो देखिए इसको याद रखना है कि लाभ बराबर, बस ये एगो सूत्र है, इसी पे सब सवाल बनेगा। लाभ बराबर निवेश गुणे समय। मतलब कि हम कितना पैसा, कितना रुपया, कितना अमाउंट निवेश किए हैं और कितना साल के लिए, कितना महीना के लिए। बोलिए इस बात को समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत है? चलिए अब बताइए, एक बरिस में क गो महीना होता है?
सबको पता है ना कि नहीं पता है जी? क्लियर है? उतार लीजिए। तो लाभ बराबर क्या होता है? निवेश गुणे समय। प्रॉफिट बराबर क्या होगा? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। लाभ बराबर, बोलिए, लाभ बराबर, लाभ बराबर, लाभ बराबर। बहुत बढ़िया। और जो छोटा लोग नहीं बोला वो लोग जीवन भर नहीं सीखेगा। वो लोग आएगा क्लास में बैठेगा, छापेगा, मुंह देखेगा, जाएगा। का छोटू गलत बोल रहे हैं? तब कोई डाउट है बुआ? हाँ, नहीं ना? अब देखिए, मिटका दे दी। हो गया? अब देखेंगे बालक। तो यहां से आप लोग क्या निकाल लिए कि प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। बोले इस बात में कोई दिक्कत है जी? लाभ बराबर निवेश गुणे समय। मान लीजिए कि आपको यहाँ से अगर इन्वेस्टमेंट निकालना होगा कि कितना पैसा निवेश किया है, तो प्रॉफिट में टाइम से भाग दे देंगे तो इन आई निकलेगा कि नहीं निकलेगा? देखिए टी आ जाएगा, नहीं तो भागा में हो जाएगा। और यहाँ से अगर टी निकालना होगा तो प्रॉफिट में इन्वेस्टमेंट से भाग दे देंगे तो टी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? टी क्या है? टाइम। टाइम मतलब क्या होता है? समय। जो टी है ये टाइम, मतलब जो टी है ये समय है। बोलिए इस बात में कोई दिक्कत है? अगर आपको प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, अगर आपको आई निकालना है, देखिए आई निकालना है तो टी यहाँ गुणा में है ना, इतना अगर भागा में हो जाएगा। देखिए पी बाई टी है कि नहीं? इन्वेस्टमेंट। अगर टी निकालना है तो टी देखिए पी बाई आई। बोले कोई दिक्कत? दोनों को भी छापिए। क्लियर है? सावन कहिया चल रहा है वो? 10 तारीख है। तो मतलब 10 तारीख से पहले पूरा एकदम मुर्गा खांसी उसी मछली उछली खा के टंच हो जाना है ना। बहुत बढ़िया। एवरेज 4 है। 4, 5, 6, 7, 8, खाली 5 दिन और टाइम है ना। फिर 9 तारीख को तो खाइएगा नहीं, 10 तारीख से सावन चढ़ जाएगा, महादेव जी का दिन। सावन में इसे खाना भी नहीं चाहिए, है कि नहीं जी? देखिए सावन में बारिश होता है, धान उन रोपाता है, हर जगह हरियाली ही हरियाली होता है, मौसम एकदम मस्त रहता है। रहता है कि नहीं रहता है? सब महादेव की कृपा है कि नहीं है? खाइएगा तो महादेव जी आप पे खिसिया जाएंगे कि नहीं खिसिया जाएंगे? बोलिए। तो आपको चौपट कर देंगे, है कि नहीं? तो तीसरा आंख खोल देंगे, उठन दे, काम खत्म। देखिए, तो प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट टू टाइम याद हो गया? चलिए अब देखिए पार्टनर भी 2-3 तरह का होता है। मान लीजिए कि कोई, जैसे मान लीजिए गुरुकुल एकेडमी कोचिंग खुला खुला है, तो इसमें मान लीजिए कि पार्टनर भी 2-3 तरह का होता है। एक होता है, मेनली तौर पे 2 ही होता है, लेकिन एगो और फालतू का होता है, बता देते हैं। एक होता है स्लीपिंग पार्टनर,
कौन पार्टनर होता है? और एक होता है वर्किंग पार्टनर, एक होता है वर्किंग पार्टनर। ध्यान दीजिए क्या होता है दोनों में। स्लीपिंग पार्टनर जो होता है वह केवल पैसा लगाता है, वह केवल क्या करता है? पैसा लगाएगा, निवेश करेगा। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि हमको गुरुकुल एकेडमी खोलना था, तो हमको भाई रूम चाहिए, मेरे पास मान लीजिए पैसा नहीं था, हमको बोर्ड चाहिए, मार्कर चाहिए, मैप चाहिए, स्टैंड चाहिए, मोबाइल चाहिए, कैमरा चाहिए, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, माइक चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं है। तो मान लीजिए कि कोई है जो हमको पैसा दे दिया, तो भैया वो पैसा दिया करेंगे, देखो तुमको हम कोचिंग खुलवाएंगे, लेकिन उसमें से हमको भी हिस्सा चाहिए जो तुम कमाओगे। बात समझ रहे हैं? तो बोलिए वो खाली पैसा लगाया है, वो इसमें काम कर रहा है? नहीं। जो उसका मालिक है काम ही नहीं कर रहा है, वो खाली पैसा लगा दिया है, तो स्लीपिंग पार्टनर हो गया, जो केवल पैसा लगाएगा बस। काम करेगा कि नहीं करेगा? निवेश लगाएगा, काम करेगा? काम नहीं करेगा। लेकिन जो वर्किंग पार्टनर हो गया, जैसे हो गए हम, अब मेरा कोचिंग है भाई, समझ रहे हैं, हम पैसों लगाए हैं, निवेश तो हम है, तो हम पैसा भी लगाए हैं, मतलब हम निवेश भी किए हैं। देखिए पढ़ा रहे हैं तो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं समझ रहे? हम पढ़ा रहे हैं ना, हम काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बोलिए, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा जी? तो मेरा लाभ ज्यादा हुआ कि उसका लाभ ज्यादा हुआ? मेरा ना हुआ ज्यादा। तब तो मतलब कि हम काम भी कर रहे हैं। तो देखिए, तो जो लाभ का राशि होगा, ध्यान दीजिएगा, जो लाभ का राशि होगा वो तो निवेश के लिए बटेगा ही बटेगा। अगर हम काम कर रहे हैं इसमें, हम अपना काम के लिए भी तो कुछ पैसा लेंगे ना। देखो बबुआ, देखिए मान लीजिए कि हमको कोचिंग खोलने में लगा 10,000 रुपया, वो लगाया 5,000, हम भी लगाए 5,000, एज फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं। वो 5,000 लगा के वो काम कर रहा है, हम इसमें कामों कर रहे हैं। देखिए हम वर्किंग पार्टनर हैं, हम कामों कर रहे हैं। तो जब हम काम कर रहे हैं तो जो लाभ होगा ये अनुपात में तो बंटबे करेगा, लेकिन उससे पहले हम अपना जो कमवा किए रहेंगे उसका पैसा निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे, तब ना बांटेंगे जी। बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? कोई दिक्कत है? तो बस इसमें यही जानना है। एक होता है, देखिए एक होता है बांग्लूस वाला पार्टनर। कैसे बताते हैं? मान लीजिए कि गोरा करने वाला क्रीम है, फेयर एंड लवली है कि नहीं जी? लगा लीजिए तुरंत गोरा हो जाएगा? नहीं। अलग बात है गोरा नहीं करता है, लेकिन 5 मिनट के लिए तो गोरा करिए देता है, जब तक धूप में नहीं जाते हैं। तो आप लगा लिए उसको। तो फेयर एंड लवली कंपनी जो है, तो उसमें मान लीजिए कि जो उसका मालिक है, जो उसमें काम कर रहा है, वो सब मान लीजिए जो 2-3 आदमी मिलकर उसको कंपनी को बनाया, उसमें पैसा लगाया, कंपनी चल रहा है। समझ रहे हैं? अब कंपनी के प्रचार के लिए क्या आएगा? क्या आता है? उसका प्रचार कौन करता है? हीरो आ जाता है, हीरोइन कोई करती है, मतलब फिल्म प्रचार हीरो कहाँ करेगा? महिलाओं का क्रीम है तो हीरोइन करती है ना। कौन हीरोइन करती है जी? तो उसका नाम हुआ है ना, अरे उसका नाम हुआ है क्या जी, हाँ यामी गौतम। यामी गौतम करती है ना? नहीं करती है? क्या आप लोग प्रचार देखते हैं? यूट्यूब चलाते हैं, प्रचार नहीं देखते हैं आप लोग? तो देखिए करती है। तो बताइए वो उस कंपनी में पैसा लगाई है, वो उस कंपनी में काम कर रही है? बोलिए, न वो पैसा लगाई है, न वो काम कर रही है, लेकिन प्रचार की कि नहीं की? उसके बदले वो पैसा ले लेगी। तो वो वाला पार्टनर होता है, वो न काम करेगी न कुछ नहीं, वो खाली बस। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि पाल जी बन जाएंगे पूरा रमना के डॉन। अब मान लीजिए कि कोई यहाँ पे मॉल खोलना है, तो भी डॉन है पाल जी। अब डॉन है तो कहेंगे गए हमारा रंगदारी वाला पैसा लाओ, रंगदारी मांगेंगे ना, हो न तो नहीं उठने देंगे। रात में छड़ गिराओगे, छड़ भेज के किसी से चोरवा देंगे, गिट्टी चोरवा देंगे। बोले तो न वो कंपनी में काम करे, न काम कर रहा है, न पैसा इन्वेस्ट किया है। मॉल बनवाना है तो पाल जी इन्वेस्ट किए हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन रंगदारी लेंगे कि नहीं लेंगे? तो वहीं वाला वो पार्टनर हो गया। समझे कि नहीं समझे? तो उस पे सवाल आता है, न उसका कोई काम है। मेन यही दो जानना है, स्लीपिंग पार्टनर, वर्किंग पार्टनर। जो वर्किंग पार्टनर होगा, जो उसका लाभ होगा, हिस्सा होगा, पहले अपना काट लेगा, बाकी पैसा अपन बांट लो। कोई दिक्कत है?
बोलिए समझे कि नहीं समझे? प्रॉफिट बराबर क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। लाभ बराबर निवेश गुणे समय। लाभ बराबर निवेश गुणे समय। अगर निवेश निकालना है तो लाभ में कौन सी से भाग देंगे? टाइम से। बोलिए। और अगर टाइम निकालना है तो लाभ में कौन सी से भाग देंगे? निवेश से। समझे? तो लाभ बराबर निवेश गुणे समय। टाइम बराबर लाभ बटा निवेश। और निवेश बराबर लाभ बटा टाइम। बोलिए इतना तक समझने में कोई दिक्कत है? नहीं। ये सब लिख लिए हैं? लिखिए। कल लेकिन गजब बारिश हुआ नहीं? रतिया में एकदम मजा आ गया, बारिश गजब एकदम गर्दा एकदम। या में नहीं, रात भर नहीं, लेकिन बताते हैं कितने बजे आपका कल बारिश हुआ। 10:30 बजे से बारिश जो स्टार्ट हुआ ना, एकदम 11:15 बजे तक लगातार हुआ, एकदम मूसलाधार कैट एंड डॉग रैन। पूछे कि आपको कैसे पता? हम एकदम ड्यूटी में थे, एकदम एंजॉय ले रहे थे। बहुत मजा। सीताराम 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 कहिए, जहीं विधि रखे राम, तहीं विधि रही। जिंदगी की डोर धीरे धीरे ढेरे चल रहा, आप लोग कभी खत्म हो गया नहीं? परसेंटेज खत्म हो गया, सीआई खत्म हो गया, एसआई खत्म हो गया, लाभ हानि खत्म हो गया, रेशियो खत्म हो गया, एज खत्म हो गया नहीं? 4 दिन में पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा। तो बचा क्या को पाठ यार? इसके बाद हो जाएगा एलिगेशन एंड मिक्सचर। उसके बाद हो जाएगा एलिगेशन एवरेज। एवरेज के बाद टाइम एंड वर्क। और बाद टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। 4 को चैप्टर खाली बचेगा। हाँ तो वो कोनो चैप्टर है, वो तो 10 मिनट बता देंगे, वो काम खत्म हो जाएगा। वो सब नंबर सिस्टम में ना पढ़ना है जी। हाँ बोर्ड मास बोलते हैं उसको, नंबर सिस्टम नहीं बोलते हैं। का को पहले काटिए, ता पीछे दे, भाग गुणा करे, धन जोड़िए, अंत में दीजिए घटाए। समझे? वो बोडमास है। वो तो आधा घंटा का काम है, उस सब में कोई दिमाग थोड़ी लगाना रहता है। एक बार बता दीजिए सब हो जाएगा। वो सब है कि आए आधा घंटा पढ़ा दिए। आप लोग को पहले जो पढ़ रहे होंगे उन लोग को पढ़ाए भी थे, नहीं पढ़ाए हैं जी? जब जीडी का आप लोग का एग्जाम था तो अभी देखिएगा, जितना पढ़ा दिया है ना उसको खाली प्रैक्टिस कर लीजिए। जीडी का, रेलवे का, एसएससी का, कुल चाहे झारखंड का कोई भी एग्जाम, एगो सवाल अगर हमारा क्लास नोट से फालतू आ गया, अबे नहीं करेगा। क्या समझे? आएगा? नहीं आएगा। सीजीएल में तो अबे नहीं करता है यार। तो ये सब जीडी फीडी या एमटीएस एमटीएस एचएसएल एचएसएल, ये सब रेलवे वेलवे स्टेट ये सब कौना खेत के मुरई है? बात समझ रहे हैं? जब सीजीएल में एगो सवाल फालतू नहीं आता है तो ये सब कौना खेत के मुरई है? बताइए। पार्टनरशिप पर देखिए कि एगो सवाल है, कम से कम 30 गोले कम सवाल नहीं होगा। 42 को बताइए। और दूसरा में क्या करता है? एक दिन में पार्टनरशिप खत्म कर देता है। 10 को सॉल्व कर देगा, काम खत्म। और यहाँ देख रहे हैं आधा घंटा से भी खाली कंसेप्टेड डिस्कस हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है जी? और कंसेप्ट बोलिए बढ़िया से समझ में आया कि नहीं आया? तो प्रॉफिट बराबर बताइए क्या होगा? निवेश गुणे समय। बहुत बढ़िया। एगो दीजिए बांग्लू समरा के, आप मत दीजिए, पीछे वाला सब दीजिए, ये 2 दीजिए। देखिए प्रश्न संख्या पहला बबुआ कह रहा है कि ए बी और सी के निवेश का अनुपात 2:3:4 है। देखेंगे, दोनों हाथ जोड़ेंगे और प्रेम से बोलेंगे जय श्री राम। कौन नहीं बोल रहा है जी? प्रेम से बोलिए जय श्री राम। हाँ सर, वीडियो रुक रुक कर आ रहा है, वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। वीडियो रुक क्या रहा है यार? देखिए तो
देखिए देखिए वीडियो रुक रहा है। कहाँ जी, क्या हो गया? सबरी बढ़िया लेगा 10,000 पे चल रहा है। हम दिख रहे हैं HD क्वालिटी में। ठीक है। आप देखिए बाबू, देखिए कभी भी मोबाइल खरीदिए ना, कोई भी 4,000 5,000 का मोबाइल खरीदना बहुत बेकार काम है। मोबाइल कम से कम 8,000 रुपये से लेके अधिक से अधिक 12,000 रुपये तक का होना चाहिए। 12,000 रुपये से अगर आप अधिक का मोबाइल खरीदते हैं तो भी पैसा का बर्बादी है। 8,000 से कम का खरीदते हैं तो भी पैसा का बर्बादी। क्योंकि सर कैसे? क्योंकि 8,000 से कम का खरीदिएगा तो 1 साल 1.5 साल 2 साल होते होते उसका काम क्या हो जाएगा? खत्म। समझ रहे हैं? आप 12,000 से अधिक खरीद के कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसीलिए अब बताइए 8 और 12 का एवरेज कितना होता है? 8 और 12 का औसत क्या होगा? औसत जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए 10। इसीलिए ना 8,000 का खरीदिए ना 12,000 का खरीदिए, बल्कि खरीदना चाहिए 10,000 का। समझे? कितना का खरीदिए? 10,000 का। जैसे भी करके हो, चाहे आप आज के समय में बहुत जरूरी है। मोबाइल के संभव है वो कुछ हो, ऑनलाइन कुछ फॉर्म देखना है, ऑनलाइन मान लिया कोई वीडियो है, कुछ PDF है, तो क्लास का टाइमिंग है, तो ये है वो है। मतलब आज का समय इस तरह से परिवेश ढल चुका है कि आप बिना मोबाइल के सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। कहीं आप जा रहे हैं तो ट्रेन कहाँ है, कहाँ पहुंचा, कब पहुंचाएगा, कुछ किसी भी चीज के लिए आदमी खटाक दे नेट है कि नहीं। इसलिए आज के समय में स्मार्टफोन बहुत जरूरी है। इसलिए 8,000 से कम का, जिसके पास पहले ही से है, भी नहीं गए सर बोला है 10,000 हम 10,000 का लेंगे, बोला फेंक देंगे, नहीं। इसके पास पहले ही से वो ठीक है, अगर नहीं है तो बात समझे। इसलिए ज्यादा महंगा भी नहीं करना चाहिए, क्या लेंगे तो एकदम 10,000 का लेंगे, वो सब फालतू होता है। जैसे हमारा वो फोन है, वो हमारा फोन 20,000 लोग का, मेरा 20,000 का, तो दोनों में कोई अंतर नहीं। आप लोगों ने कैमरा दिया है, मेरे में बैटरी है, मेरे में बैटरी है। आप बढ़िया है कि कितना खर्च दिए, गलती बोल कह रहा है इसे भाई। देखिए पहला सवाल कमेंट आएगा, बोलिए। कह रहा है कि ए, देखिए बी है सी है, इनका निवेश, तो इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश ना होता है हो। अनुपात कितना है? 2 अनुपात। तो कर टाइम, टाइम का अनुपात कितना है बबुआ? अनुपात 2:3 अनुपात। कर है कि इनके लाभ का होता है और हुआ है। देखिए इन्वेस्टमेंट का अनुपात कितना है? 2:3:4। अगर ये 2 रुपया निवेश किया है, रुपया, ई क साल के लिए, 1 साल के लिए, ई क साल के लिए, ई क साल के लिए, तो बताइए प्रॉफिट पूछ रहा है, लाभ है ना पूछ रहा है। तो प्रॉफिट क्या है? इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। दो कम, 3 दूनी के 4 आई, लाभ का अनुपात कितना? 2:12 होगा। बोलिए ये गलती लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? क्या है? क्या है कि अनुपात है। अनुपात हमेशा सरलतम होना चाहिए, सिंपल। क्योंकि कटे फटे काट दीजिए, 2 3 आई, दो, लाभ का अनुपात कितना आ गया? 1 अनुपात के। जिसको जिसको समझ में आ गया वो लोग
दूसरा ए है बी 15 और कह रहा है कि इनके समय का अनुपात 2:3:5 है। अब बताइए, कह रहा है कि तब इनके निवेश का अनुपात है। अब आपको पता है ना, देखिए निवेश बराबर निवेश बताना है तो आपको बताया था ना कि P बराबर IT होता है, आई टी से। तो देखिए P दिया है, T दिया है, तो I निकालना है तो कर दें। तो बोलिए 4 में 2 से भाग देंगे तो कितना कितना 3। तो बोलिए इनके निवेश का अनुपात कितना हो गया 2:3:3। दोनों सवाल में कोई कंफ्यूजन नहीं ना है। यहाँ इन्वेस्टमेंट दिया था, टाइम दिया था, प्रॉफिट पूछा था। यहाँ प्रॉफिट दिया है, टाइम दिया है, इन्वेस्टमेंट पूछा है। कोनो दिक्कत बालक? हाँ छाप जल्दी। हो गया? चलिए देखिए तीसरा प्रश्न करा कि ए 3:5 के अनुपात में निवेश करते हैं। देखिए ए और बी निवेश कर रहे हैं तो इन अब देखिए कराया करते हैं 6 महीना बाद के बराबर राशि निवेश करके 6 महीने बी के बराबर राशि निवेश करके व्यवसाय में शामिल हो जाता है तो वर्ष के अंत में उनके मुनाफे का अनुपात क्या होगा? मुनाफा समझते हैं, लाभ को बोलते हैं। देखिए शुरू शुरू में क्या हुआ कि कोई कंपनी खुला जिसमें ए राशि लगाया है 3 यूनिट, अब बी कितना लगाया है 5 यूनिट। अच्छे सी देख रखते यार ये लोग का कंपनी तो फायदा में जा रहा है, चलो हम पैसा लगाते हैं। तो 6 महीने के बाद सी भी पैसा लगा दिया, लेकिन 6 महीने के बाद लगाया है। 6 महीने के बाद क्या पैसा लगा दिया सी, अब कितना जितना बी लगे है उतना। देखिए बोला है ना, देखिए जिस सवाल में समय नहीं दिया रहे वहां समय को क्या मानना है 1 साल, क्या मानना है 1 साल। 1 साल में कौ महीना 12 को। बोलिए ये बात सबको पता है कि नहीं पता है? अब देखिए 6 महीना बाद सी शामिल हो गया और कितना पैसा लगाया है 5 यूनिट लगा, इसी के बराबर लगाया है। बोलिए नहीं लगाया है? बताइए टाइम। अब बोलिए ये जो पैसा लगाया है पूरा पूरा के महीने के लिए लगाया है 12 महीने के लिए। बी जो ये पूरा पूरा के महीने के लगाया है 12 महीने के, लेकिन सी तो 6 महीना बाद ना आया। सी तो फिर जो लगाया क्या महीने के लगाया। अब देखिए करेंगे लाभ का अनुपात तो P बराबर क्या होगा गुणा कर देंगे ना इन्वेस्टमेंट ड्यू टू टाइम। तो देखिए 36 12 30। आप पूछ रहे कि सर हम लोग नहीं काट सकते हैं, आप लोग यहाँ भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं? चलिए यहीं काट दीजिए। तो क से भाग दे रहे हैं 6 से 6 दहिया 6 10:5 को समझे हैं? फिर से समझेंगे। 6 महीना के बाद सी भी शामिल हो गया, जितना पैसा बी लगे था, बी लग रहा था 5 तो सी भी टाइम। तो जहां टाइम नहीं दिया रहा वहां कितना मान लेना है। तो बोलिए ए तो पूरा पूरा 12 महीने के लिए पैसा लगाया ना, बी भी तो पूरा पूरा 12 महीने के लिए लगाया ना, लेकिन सी 6 महीने का लगाया ना क्योंकि 6 महीना बाद आया है। समझ रहे हैं? तो बोलिए इसको 6 के अनुपात में मिलेगा जी 12:6। इसमें मतलब पैसा बटेगा। देख लीजिए 6:10:5। क्लियर है? उतार लीजिए।
वीडियो रुक रुक क्या रहा है, काहे इतना प्रॉब्लम हो रहा है यार। हो गया। चलिए अगला सवाल देखिए, 4 नंबर। कह रहा है कि ए और बी ने 1500 और 2000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू किया। ए ने 1500 और बी ने कितना हो 2000 रुपए लगा के क्या शुरू किया, व्यापार। ए कितना लगाया, बी कितना लगाया, 2000 लगाकर एक व्यापार शुरू किया। 4 महीने बाद 2250 रुपए के साथ, देखिए 4 महीना बाद 2250 रुपए के साथ सी भी सी ने भी सी ने भी व्यापार में जुड़ गया, मतलब सी भी व्यापार में क्या हो गया हो, जुड़ गया। कब, 4 महीना के बाद जुड़ गया। यदि बी ने अपनी पूंजी 9 महीने बाद निकाल ली तो 900 रुपए के कुल लाभ में बी का लाभ ज्ञात करें। देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहला काम आपको सबसे पहले क्या करना है कि देखिए ये तो इन लोग का निवेश का ये तो इन लोग का निवेश है, इन्वेस्टमेंट है। 1500, बी किया है 2000 और सी कितना किया है 2250 रुपए। अब बोलिए ये जो पैसा निवेश किया है टोटल 12 महीना के लिए किया है। सी क महीने के लिए किया है, नहीं बी किया है 9 महीना के लिए। देखिए बोला है ना कि 9 महीना के बाद बी अपना पूंजी निकाल लेता है। देखिए पढ़िए सवाल को, तो 9 महीना के बाद जब बी अपना पूंजी निकाल लिया तो बी 9 महीना तक किया हो। बोलिए समझ रहे हैं। जैसे हम कहें कि आप लोग मेरे यहाँ 9 महीना पढ़ने के बाद कोचिंग छोड़ दिए तो आप लोग यहाँ 9 महीना ना पढ़े हैं। देखिए सी जो है वो कोचिंग 4 महीना, मतलब सी जो है पैसा लगाया है कब, 4 महीना बाद। जब वो 4 महीना बाद लगाया है तो 1 साल में कम महीना 12 महीना, और 4 महीना बाद लगाया तो इक्के महीना के लिए पैसा लगाया है 8 महीना के लिए। अब बोलिए इन्वेस्टमेंट टू टाइम, ठीक है। अब देखिए आपको काम यहाँ क्या करना है कि आप ना इसका जो इन्वेस्टमेंट है ना रेशियो अगर काटता है तो यहीं पे काट लीजिए, ताकि गुणा आपको ना करना है जी। तो गुणा आपको करना, तो आप कहें भारी गुणा कीजिएगा, सिंपल सिंपल गुणा कीजिए। तो देखिए काट दें, नहीं भी काटेंगे तो बोलिए का आंसर में कोई दिक्कत होगा, लेकिन काटेंगे तो फायदा में रहेंगे घाटा में रहेंगे। एगो सोना से एगो सोना, एगो चांदी से एगो चांदी, एगो हीरा से एगो हीरा काट दीजिए। काट दें। देखिए अब कितना से काटे, 5 से काटते हैं। 5 से काटेंगे के बार में, 30 बार में। 5 से काटेंगे के बार में, 40 बार में। 5 से काटेंगे के बार में, 45 बार में। नहीं, अब कितना से काट दें, फिर 5 से काट देना, या बल्कि 25 से काट देते हैं। देखिए 5 से काटेंगे के बार में, 6 बार में। 5 से काटेंगे के बार में, 8 बार में। 5 से काटेंगे के बार में, 9 बार में। अब कटेगा नहीं। अब देखिए तो 12 छके कितना हो गया, 8 नवा कितना हो गया, 9 8 कितना हो गया। बोलिए ये प्रॉफिट हो गया ना, 72 अनुपात 72। काट के क्या लिख देंगे, 1:1:1। तो बोलिए लाभ कितना हो गया, 1:1, मतलब लाभ के राशि बराबर नहीं हो गया हो। बोलिए तो 1:1:1 कुल लाभ कितना 3, लेकिन प्रश्न में कितना दिया है 900 रुपए। तो 3 का मान 900, तो 1 का मान कितना 300 रुपए। तो बोलिए ए को भी मिलेगा 300 रुपए, बी को भी मिलेगा 300 रुपए, और सी को भी कितना मिलेगा 300 रुपए। बोलिए कोई डाउट है, उतार लीजिए।
क्लियर है? बोलिए नहीं काटिएगा तो का आंसर नहीं आएगा? आएगा, लेकिन काटने से आसान हो जाएगा ना। चलिए प्रश्न संख्या 5 कह रहा है बोलिए पार्टनरशिप में कोनो दम है? आसान है ना। कह रहा है कि ए और बी ने क्रमशः 50 रुपए और 45 रुपए लगाकर कोई व्यापार शुरू किया। ए 50 रुपया, बी को रुपया हो 45। देखिए लिखते रहिए, ए 50 और बी कितना 45 रुपया लगाकर कोई व्यापार शुरू किया। 4 महीने बाद ए और 6 महीने बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेते हैं। अब देखिए 4 महीना बाद ए और 6 महीना बाद बी अपना आधा पूंजी का निकाल लेते हैं, आधी पूंजी निकाल लेते हैं। अब देखिए ध्यान दें, अब बताइए, ए हो गया, ई बी हो गया। ई निवेश किया के रुपया हो 50, ये कितना निवेश किया 40। अब बताइए जब 4 महीना बाद ये अपना आधा पूंजी निकाल लिया तो 4 महीना तक तो 50 रुपया निवेश किया है कि नहीं किया है? बोलिए बोलिए। 4 महीना बाद अपना आधा पूंजी निकाल लिया तो 4 महीना तक तो 50 रुपया निवेश किया था। जैसे हम बोले कि विकेश यहाँ 100 रुपया रखे हैं और 4 महीना बाद अपना आधा पैसा लेके चल गए तो 4 महीना तक तो 100 रुपया यहाँ रखबे ना किए थे जी। अब आगे पढ़िए। अब बी क महीना बाद 6 महीना बाद, तो बोलिए बी अपना पैसा 6 महीने तक तो इतने रुपया रख लेता कि नहीं रख लेता? अब देखिए आधी भी निकलते हैं और 6 महीने बाद सी 70 रुपए के साथ व्यापार में जुड़ जाता है। सी क रुपए के साथ व्यापार में जुड़ जाता है 70 रुपए के साथ। तो लाभ के हिस्से का अनुपात ज्ञात करें। अब ध्यान दीजिए, देखिए ए लगाया था 50 रुपए, तो ए जब 50 लगाया था तो ये 50 रुपया के महीने तक 4 महीने तक रखा है कि नहीं रखा है? आप कह रहे हैं कि उसके बाद ये पैसा आधा पैसा निकाल लिया, तो 50 रुपया निवेश किया 4 महीना तक। अब ध्यान दीजिए आधा निकाल लिया तो आधा बचा ना, कितना बचा 25। बाकी जो 25 रुपया है कम महीना तक निवेश किया है 8 महीना तक। बात को समझ रहे हैं? सेम उसी तरह से ये 45 निकाल लिया तो बाकी कितना बचा 45/2 बचा। अरे आधा निकाल लिया ना हो, तो बाकी पैसा कितने का निवेश किया है 6 महीने के लिए। समझ रहे हैं? आज सी 6 महीना बाद अबे किया है तो ये पैसा कितने निवेश करेगा 6 महीने के लिए। बोलिए समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अब देखिए, अब आपका देखिए आपका जो अब कैलकुलेशन आपको करना है, आपका मन है तो आप 50 45 70 का अनुपात शुरू में ले लीजिए। नहीं ले सकते हैं? नहीं तो सिंपल गुणा कीजिए। तो छोटा छोटा संख्या तो गुणा करने में कोई दिक्कत है नहीं। तो देखिए 50 चौके 200 अब 25 8 200 तो कितना हो गया जी 400। ये लाभ हो गया ना। देखिए टेंगवा से गुणा कर दिए हैं वहीं पे। देखिए इन्वेस्टमेंट ड्यू टू टाइम। क्वेश्चन को समझे हैं कि नहीं समझे हैं? देखिए बोला है कि ये 4 महीना बाद आधा पैसा निकाल लेता है तो 4 महीना तक तो पूरा पैसा था ना। अब बाकी का जो 8 महीना बचा है वो आधे ना पैसा अपना लगाया है खाली। अब यहाँ देखिए 45 गुणे 6 कितना होता है 270। इसको करेंगे 2 3 6 45 3 135 नहीं होगा जी। क्या बोल रहे हैं पाल जी? 270 का आधा 135। हाँ 270 में जोड़ेंगे 135 तो कितना हो जाएगा 405। बोलिए तो ये कितना निवेश कर दिया 405 रुपए। आई कितना निवेश कर दिया 400 रुपये। बड़ा खराब आ गया नहीं 420। बोलिए गुणा में गलती नहीं ना है? देख लीजिए जी 200 200 400 270 135 तो 270 में 370 400 405 ठीक है वो 420। देखिए तो लाभ का अनुपात नहीं आ गया। ये अनुपात है कि अगर अभी काटना भी पड़ेगा काट दीजिए। तो कितना से काट दें 5 से काटिए। 5 से 80 बार में
5 से काट, देखिए इसीलिए कहते हैं कि शुरू में काट लीजिए, क्योंकि लास्ट में तो फिर आपको काटना ही ना पड़ रहा है। इससे अच्छा गुणा करके काटने से बढ़िया है कि शुरू में काट लीजिए, काटने से छोटा होगा ना। और यहाँ कितना हो जाएगा देखिए, 5 8 40 5 चौके 20। अब और ही कटेगा हो, अब तो नहीं कटेगा। तो यही आपका हो गया लाभ का अनुपात 80:81:84। बोलो बंधु कोई दिक्कत, बोलिए बालको कोई दिक्कत है? आप लीजिए, मजा आ रहा है? तो चलिए बाकी की बातें कल करेंगे, ठीक है? ठीक। ठीक है ना? चलिए, समझ में आया है? किसको किसको समझ में आया हाथ उठाइए। किसको किसको मजा आया है हाथ उठाइए। आप लोग यहाँ मजा लेने आए हैं? पढ़ाई का मजा सर। अच्छा, पढ़ाई का मजा। किसको किसको पढ़ाई का मजा आया हाथ उठाइए। बहुत बढ़िया। तो चलिए बनाइएगा आगे सवाल, ठीक ना? हाँ, देखिए अभी तक जितना पढ़ा दिए ना 5 गो सवाल, ये 5 गो सवाल पढ़ा दिए ना, तो आप लोग का एक दो सवाल नहीं छूटेगा। चाहे आप जीडी का बना के देख लीजिए, ये खाली 5 गो से, चाहे आप एमटीएस बनाइए, चाहे आप रेलवे बनाइए, चाहे कौन बनाइए। समझ रहे हैं? पैसा